बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज ये मज़ेदार सी दाल गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाती है और लेकिन इतने मज़े की बनती है, सबको बहुत पसंद होती है। दालचा जिसको हम कहते हैं, अक्सर घरों में ये बनाया जाता है और सभी को पसंद होता है। तो ये आसान सा लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा दालचा कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान से मेथड के साथ आपको बताऊंगी कि आपको बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा और जल्दी से बन भी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को और दाल को गला लिया था। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप से भी थोड़ा कम ऑयल में प्याज को ब्राउन किया। हल्के से लाइट कलर आने पर मैंने गोश्त डाला, अदरक लहसुन और तमाम मसालों के साथ उसको भून लिया और तमाम खड़े मसाले भी इसमें ऐड कर दिए थे, जिसमें लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और बाकी ज़ीरा था। तमाम चीज़ों को डाल के भून लिया था। एक अदर टमाटर डाला था। गोश्त को मसाले के साथ इस तरह से भून के फिर मैंने इसको अच्छी तरह गला लिया। 80% गल गया तो फिर मैंने इसमें दाल ऐड कर दी। 2 कप दाल को भिगो दिया था, भिगो के इसमें डाल दिया था और अच्छी तरह से प्रेशर लगा लिया। अब दाल यहाँ पर गल गई है, गोश्त भी बहुत सॉफ्ट हो चुका था, तो मैंने फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया। हरा धनिया के साथ मैंने यहाँ पर बड़ी वाली हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी थी। आपको जितना पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुदीना ऐड कर रही हूँ। पुदीने को भी इस तरह से धो के अच्छी तरह से इसको कट करके इसमें ऐड करूँगी। पुदीने से इसकी अच्छी सी ये खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है। तो ये देखिए तमाम चीज़ें मैंने हरा मसाला इसमें लास्ट में ऐड किया है और इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये दालचा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट से बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको हरे मसाले को डाल दिया। अब इसका एक अच्छा सा बघार तैयार करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था, उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस कट करके ऐड कर दी थी। यहाँ पर मैंने 7 अदद साबुत मिर्चें ले ली थी, लाल वाली मिर्चें थी, इनको मैंने ऐड कर दिया और इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। अच्छा सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ज़ीरा मैंने हाफ़ टेबल स्पून ले लिया था, साबुत ज़ीरा है ये सफ़ेद वाला, इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखिए दाल पे मैंने ऊपर से गरम मसाला ऐड किया है। तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून ऊपर से गरम मसाला ऐड कर दिया था, ताकि गरम मसाले पाउडर से इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब ये तड़का रेडी करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बाद में तड़का लगाया करें। तड़का लगाने से दाल की रंगत और फ्लेवर दोनों ही बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त बिल्कुल तैयार है। बहुत ही झटपट से बन जाता है, तकरीबन आपको इसको 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ये तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ा देता है। तो ये देखिए अदरक बारीक कटी हुई इससे मैंने गार्निश कर दिया। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए मज़ेदार सा दाल गोश्त बिल्कुल तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसा बना था और आपको ये कैसा लगा। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।